जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनकी महिमा अनंत अनंत होता है। और ये आगे भी कहते हैं कि सब धरती कागज करो, अल्लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो और गुरु गुण लिखा न जाए। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो गुरु तत्व को प्राप्त किए होते हैं, ऐसे सच्चे सद्गुरु के बारे में उनका यश गान गुण कहते धरती को कागज, और धरती पर जितने वृक्ष है उनका कलम, और धरती पर सात समुद्र है उसका पानी का स्याही बनाकर ऐसे सच्चे सद्गुरु की गुणगान यशगान को लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। और गुरु कहते हैं गो मन अंधकार और रो मन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश करा दे, अज्ञान से ज्ञान करा दे। ऐसे सच्चे सद्गुरु के बारे में सद्ग्रंथ महापुरुष उनकी महिमा अनंत अनंत बताते हैं। सज्जनों, हम आप अंधेरा को, घर के अंधेरा को दूर करने के लिए दीपक जलाते हैं। केवल घर के अंदर उजाला करता है दीपक, और अभी जो दिन बना रखा है सारे संसार को प्रकाश दे रहा है सूर्य। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु है उस सच्चे शिष्य के हृदय में हर दम वह ज्ञान का प्रकाश उगा देते हैं। सद्गुरु का क्या काम है? शिष्य को, गुरु का काम है शिष्य को गुरु बनाना, वह तत्व का ज्ञान प्राप्त कर देना, करा देना, या गुरु शिष्य को कर देते वह भी गुरु हो जाते हैं। हम आप सुने होंगे कि पारस एक पत्थर होता है। पारस पत्थर का विशेष गुण क्या है? उसमें आप लोहा को संपर्क कराएंगे तो लोहा को वह सोना बना देगा। लेकिन अपने जैसा पारस लोहा को पारस नहीं बनाएगा, सोना तो बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु जो होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी तत्दर्शी ब्रह्मदर्शी ऐसे सच्चे सद्गुरु होते हैं, वह शिष्य को अपने ज्ञान ध्यान की कृपा करके गुरु तत्व की प्राप्ति गुरु बना देते हैं, अपने जैसे बना देते हैं। हम आपके इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त किए ऐसे सच्चे सद्गुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे विश्व में धर्म की पताका, ज्ञान की पताका को फहराया है। पूरी दुनिया उनको जानती है। अवतारी महापुरुष भगवान श्री राम, वह भी अपने जीवन सद्गुरु के चरणों में सानिध्य में रखा। भगवान श्री कृष्ण, वह भी अपने गुरु के सानिध्य में अपना जीवन रखा। और भगवान शिव, वह भी गुरु किए अंगिरा ऋषि को। तो कहते हैं भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सब ने गुरु संसार में जो भी आए अवतारी महापुरुष और संत महापुरुष सब अपने गुरु के ज्ञान को पाकर गुरु तत्व की प्राप्ति की। तो गुरु सच्चे सद्गुरु होना चाहिए। गुरु महाराज के पद में है कि गुरु कैसा होना चाहिए?
सतगुरु सुख की सागर, अशुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। और कहते हैं अंतर पथगामी, अति निहकामी, अंतर्यामी। सच्चे सदगुरु क्या होते हैं? जो अंतराकाश साधना के मार्ग पर चलने वाले, अंतर पथगामी। और अति निहकामी, उसके अंदर कोई कामना नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये विकार रहित सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार में परिपूर्ण। अभी सुन रहे थे, सब तरह से ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण। ऐसे कोई कामना नहीं, निहकामी और अंतर्यामी, सबकी मन को बात को जानने वाले, सबकी मन को बात को जानने वाले अंतर्यामी। ऐसे सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज, वह गुरु तत्व का ज्ञान बड़े ही कठिन से प्राप्त किए। अपने शरीर में बहुत कष्ट कर पूरे बिहार तो घूमे ही, और प्रदेश में यातायात की सुविधा न होने पर भी जैसे तैसे पद यात्रा करते करते ऐसे सच्चे सतगुरु की खोज की, वह तत्व का ज्ञान प्राप्त किए। यह ज्ञान अभी लाखों लाख अनुयायी उनका जो है उस ज्ञान का अवलोकन कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त करके उसके राह पर, उसके सतमार्ग पर चल रहे हैं। लाखों लाख जो वैष्णव बनकर उस ज्ञान को प्राप्त करके भजन ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे सच्चे सदगुरु के बारे में कहा, अभी सुन रहे थे कि गुरु ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा ही गुरु होते हैं, गुरु ही ईश्वर। जहाँ तक कहेंगे कि परमात्मा से बढ़कर सदगुरु होते हैं। अभी सुन रहे थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा का काम करता है। ब्रह्मा का क्या काम है? सृजन करना। उसी तरह से शीश के हृदय में सच्चे सदगुरु जो है ज्ञान का सृजन करते हैं, सद्विचार का सृजन करते हैं, उसे दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान को धारण करवाते हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु शीश के हृदय में और ज्ञान, ध्यान, तत्व ज्ञान का सृजन कराते हैं। और विष्णु का काम क्या है? पालन करना, सब तरह से रक्षा करना। उसी तरह से कहते जो समर्थवान सदगुरु होते हैं, कहते समर्थ का शरणा लिया, ताहिन चंपय काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर, हो तन बंकावाल। सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जो ध्यान करते, उनका जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, कहते उनका बाल भी बांका नहीं होता है। काल जाल भय भंजनम, काल जाल को वह खत्म कर देते हैं। सब तरह से रक्षा करते हैं, विष्णु का काम करते हैं। महेश का काम क्या है? संहार करना। उसी तरह से सदगुरु जो है अपने शीश के अंदर से जो दुर्गुण है, अज्ञान है, सब कुछ को वह संहार करते हैं। तो सब कुछ कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। सब काम, ब्रह्मा का काम, विष्णु का, महेश के काम सच्चे सदगुरु करते हैं। लेकिन सावधान कहा होने के लिए, गुरु, सच्चे सदगुरु, असली गुरु के पास उसका सदयुक्ति
अगर अपना जीवन को रखेंगे तभी हमारा आपका कल्याण होगा, उस शिष्य का कल्याण होगा। आजकल समाज में नकली गुरु बहुत फिर रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। आप जो है बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, कितना बार देखते हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का सामान लेते हैं तो उसको घुमा फिरा कर ठोक पीट कर, मिट्टी का बर्तन भी लेते उसको पीट कर देखते हैं कहीं टूट ना जाए। संसार का काम के लिए सामान लेते हैं, अपने व्यवहार के लिए कितना बार घुमा फिरा, जो जीवन का कल्याण करेंगे, हमारा आपका उद्धार करेंगे, वैसा गुरु होना चाहिए। नकली के फेर में पड़ गए, चलते चलते माला पहना दिया गुरु, मान लो सब कुछ खाते पीते रहो, मांस खाओ मछली खाओ, गुरु बना लो, हो गया। उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने वाला है सच्चे सदगुरु के सद्ज्ञान को प्राप्त करके, उसके सतमार्ग पर चलने पर। इसलिए सज्जनों, नकली से सावधान। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया, बाघ हो की भैंसा। ऐसे से सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए यह अवसर है, यह मौका है, हम आपको यह सहज सरल ढंग से सच्चे सदगुरु का ज्ञान हम आपको प्राप्त है, जिनका विग्रह हम आप दर्शन कर रहे हैं। सदगुरु महाराज बहुत अपने को तपाए, अपने शरीर को बहुत तपाए। कुपा घाट के उस प्राचीन गुफा में बहुत तप करके उस तत्व ज्ञान, गुरु तत्व ज्ञान को प्राप्त करके यह ज्ञान हम आपके बीच रख के और शरीर छोड़ दिए, और ज्ञान उनका अभी अमर है। जहाँ भी उनकी पुकार उस भाव से होता है। बहुत सत्संगी ने, माताएं, पुरुष वर्ग के लोग उस भाव से जो पुकारा, जिस कष्ट में, जिस संकट में, वो हाजिर होकर पूरा किए हैं। ऐसा बहुत उदाहरण। इसलिए सज्जनों, हम आपको गुरु महाराज के सिद्धांत पर चलना है, जो उनका आदेश है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। नित्य प्रति सत्संग और ध्यान जब तक जिए शरीर में रहें तब तक करें। और परहेज जो बताएं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पाप, ये परहेज है। जब तक परहेज नहीं करेंगे तो औषधि फायदा नहीं करेगा, दवाई फायदा नहीं करेगा। इसलिए परहेज बहुत जरूरी है। परहेज कर कर सतमार्ग पर चलते हैं, ध्यान सत्संग करते हैं, तो निश्चय ही हम आपका कल्याण होगा, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा उद्धार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।